जो बेबी बनता है वो ट्यूब में बनता है। जो फीमेल का एग है और मेल का जो स्पर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो आपके ट्यूब में जाकर ही मिलते हैं। इसलिए ट्यूब का होना बहुत ज़रूरी होता है कभी भी जब भी कभी आपने प्रेगनेंसी करनी है। तकरीबन कह लें कि 20 से 25% जो प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं ख़वातीन में, वो किसी न किसी ट्यूब के मसले की वजह से ही नहीं हो रही होती हैं। नेचुरल मेथड्स की बजाय आप आर्टिफिशियल मेथड्स पे शिफ्ट हो जाएं। ये ओनली वे होता है जिसमें हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक पहुंच पाते हैं। यानी अगर ट्यूब्स बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, अमूमन इनको क्लिप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो रीज़न ये होता है कि फिर आपकी सक्सेस जो होती है आर्टिफिशियल मेथड की बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमल ना होने के बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी ट्यूबें बंद हो, ट्यूब ब्लॉक हो या डैमेज हो। आज हम इस पर ही डिटेल से बात करेंगे कि ये क्यों बंद हो जाती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनको कैसे डायग्नोज किया जाता है और उस पर फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्यूब्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आम जुबान में बात करें कि जो बेबी बनता है वो ट्यूब में बनता है। जो फीमेल का एग है और मेल का जो स्पर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो आपके ट्यूब में जाकर ही मिलते हैं। इसलिए ट्यूब का होना बहुत ज़रूरी होता है कभी भी जब भी कभी आपने प्रेगनेंसी करनी है। और अगर ये नहीं है, डैमेज है, बंद हो गई भी, या फिर इसमें जो कुछ खराबी है, तो या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, अगर होती है तो फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और वो बहुत खतरनाक भी होती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक नॉहेल्दी प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल ट्यूब्स का होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन कह लें कि 20 से 25% जो प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं ख़वातीन में, वो किसी न किसी ट्यूब के मसले की वजह से ही नहीं हो रही होती हैं। पेशेंट को क्या महसूस होता है? पेशेंट को अगर हम बात करें तो हो सकता है कि उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता हो, उसको पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो। ये वो कंडीशन है जो कि ट्यूब ब्लॉक कर सकती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, और अगर वो भी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है, या कोई अगर इन्फेक्शन हो गई है, जो वजाइनल इन्फेक्शन की बात हम नहीं करें, वो इन्फेक्शन जो आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से की तरफ चली जाती है, जो यूट्रस में चली जाती है, बच्चेदानी में चली जाती है या ट्यूबर तक पहुँच जाती है, वो इन्फेक्शन भी आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। और वो भी इसी तरह से ही प्रेजेंट करती है कि अच्छा, पेट के निचले हिस्से में मुसलसल एक दर्द की सी कैफियत रहती है, या फिर क्रॉनिक डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट को। क्रॉनिक उसको जो है ऐसी शिकायत रह सकती है कि या बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज था, तो इस सूरत हाल में भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन ऊपर तक चली गई हो और उसने ट्यूब्स को डैमेज कर दिया हो। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपकी सर्जरीज हुई हो, जैसे कि अपेंडिक्स की या ओवेरियन सिस्ट की या फाइब्रॉइड्स की, ऐसी सूरत हाल में भी ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। अगर आप छिले में बीमार हो गए हो, उसमें भी चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ऊपर तक चली गई है और उसने ट्यूब्स को डैमेज कर दिया। तो ये सारी बातें जो कि रिस्क फैक्टर भी हैं और जो वजह भी बनती हैं जिनकी ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। इसको हम डायग्नोस ऐसे करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये ट्यूब टेस्ट जो हम करवाते हैं, जो एक्सरे की मदद से करवाते हैं, इसको कहते हैं हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी अमूमन उन कपल्स में हम रिकमेंड कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें कोई ऐसी दर्द की शिकायत, एंडोमेट्रियोसिस या ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। यानी एक नॉर्मल सा कपल है और उनको प्रेगनेंसी किसी वजह से नहीं हो रही है और अपने बाकी टेस्ट करा लिए और वो ठीक आ गए, तो वो जो चीज़ फाइनली देखने की होती है वो ट्यूब्स टेस्ट होती है। उस ट्यूब टेस्ट में क्या करना होता है, एक मेथड तो ये है जिसमें हम सिंपली नीचे से डाई डालते हैं और ऊपर से एक्सरेज ले लेते हैं। इसको हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कहा जाता है। ये निस्बतन सिंपल मेथड है और इसमें ये होता है कि आपका जो है सिर्फ हमें ये पता चल जाता है कि ट्यूब्स ओपन है, यूट्रस की लाइनिंग ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि प्रेगनेंसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो। ये अमूमन उन पेशेंट्स में करवाया जाता है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर हमें नहीं मिलते, जैसे एंडोमेट्रियोसिस वाले सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते, पेशेंट को पेन की शिकायत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको पीरियड में पेन नहीं है, हस्बैंड से मिलते हुए पेन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स नहीं, यानी एक नॉर्मल कपल है और उसमें ये प्रॉब्लम आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और अदरवाइज हमें ठीक लग रहा है, तो हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी हमारा पहला मेथड ऑफ चॉइस होता है कि अच्छा ये सिंपल है, सस्ता भी है, इसमें मनी भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई सर्जरी भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इस मेथड को हमेशा से प्रेफर किया जाता है और देख लिया जाता है कि अच्छा ट्यूब्स ओपन है, अगर तो ट्यूब्स ओपन है तो फिर हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। दूसरा तरीका ये है कि लेप्रोस्कोपी कर ली जाती है। लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड भी इसको कहा जाता है। लेप्रोस्कोपी करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें और भी रीजंस पता चल जाते हैं कि अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमें बाकी रीजंस के बारे में, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस का पता चल जाता है, एडहेजन्स का पता चल जाता है, ये चीज़ें भी डायग्नोज हो जाती हैं। लेप्रोस्कोपी हम तब करवाते हैं अगर फीमेल की एज ज़्यादा हो और आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम बाकी टेस्टों में वेस्ट करें और आप चाह रहे होते कि पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल जाए, या फिर आपकी पेशेंट को जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस ऑलरेडी डायग्नोज है या उसको हर वक्त दर्द रहती है या पीरियड्स
में दर्द या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली ट्यूब को डायग्नोज करने के लिए लेप्रोस्कोपी को जो है वो प्रेफर किया जाता है। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है शादी को तो भी लेप्रोस्कोपी को प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा अगर आपका हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी थी जिस टेस्ट का हमने पहले जिक्र किया, अगर वो एबनॉर्मल आ जाता है तो उसको कंफर्म करने के लिए भी हम ट्यूब टेस्ट जो है वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू ही करते हैं, जिसमें नीचे से डाई डालकर कैमरे के थ्रू देख लिया जाता है कि अच्छा ट्यूब्स ओपन है, बाकी चीजें ठीक है कि ये नहीं है। अगर तो ट्यूब्स ब्लॉक आ जाती हैं तो या तो उसमें हो सकता है कुछ एडहेजन्स में फंसी हो, किसी चीज में साथ जुड़ गई हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तो समटाइम्स ये होता है कि लेप्रोस्कोपिकली इसको ओपन कर दिया जाता है, इसको खोल दिया जाता है। लेकिन अगर ट्यूब अंदर से डैमेज हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल ही बंद है या सूज चुकी हैं या उसमें पानी भर चुका हुआ है या पास्ता या कोई ऐसी चीज है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको ठीक करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि हम जो है वो प्रेफर करते हैं कि अब आप नेचुरल मेथड्स की बजाय आप आर्टिफिशियल मेथड्स पे शिफ्ट हो जाएं। ये ओनली वे होता है जिसमें हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक पहुंच पाते हैं। यानी अगर ट्यूब्स बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, अमूमन इनको क्लिप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो रीजन ये होता है कि फिर आपकी सक्सेस जो होती है आर्टिफिशियल मेथड की बढ़ जाती है। सो ये जब आप लेप्रोस्कोपी करते हैं और कैमरा डाल के देखते हैं तो ही आपको ट्यूब की सिचुएशन बताई जा सकती है। कुछ लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत पहले ट्यूबों को बंद करवा लिया जाता है और वो अपनी ट्यूब्स को खुलवाना चाहते हैं, उनमें फिर भी ट्यूब्स को ओपन करना पॉसिबल होता है। लेकिन जिनमें ट्यूब डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, सूज गई होती है, डैमेज होती है, उनमें ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप आर्टिफिशियल मेथड जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, IVF कहते हैं, आप उनकी तरफ चल जाएं। वो पेशेंट जिसमें सिर्फ ट्यूबों का इशू हो और फीमेल की एज भी यंग हो, उनमें फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का आउटकम बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सक्सेस रेट अच्छा है। सो देर करने की बजाय मेरे ख्याल में टाइमली डिसीजन अगर इन पेशेंट्स में ले लिया जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।